नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हैं शिवलिंग के इस चमत्कार से। दोस्तों, आपने शिवलिंग से जुड़ी बहुत सी बातें सुनी होंगी, लेकिन शिवलिंग से जुड़े ऐसे चमत्कारी सच के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। अगर बात हमारे देश में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों की करें तो सभी की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है और इन ज्योतिर्लिंगों को देखने पर लगता है कि सभी को किसी न किसी खास मकसद के लिए ही बनाया गया है। आप सबने भी अलग अलग तरह के शिवलिंग देखे होंगे जो कि इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। आजकल लोग अपनी भक्ति भावना को प्रकट करने के लिए जैसा मन होता है उसी तरह का शिवलिंग बना बैठते हैं, लेकिन जब 12 ज्योतिर्लिंगों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक जैसे होते हुए भी एक दूसरे से काफी अलग है, क्योंकि ये शिवलिंग अलग अलग उद्देश्य व मकसद को पाने के लिए बनाए गए हैं। जिनमें से कुछ शिवलिंग का जुड़ाव सेहत से है तो कुछ को खुशहाल जीवन से जोड़कर बनाया गया है, वहीं कुछ को ध्यान साधना के लिए बनाया गया है। इन सभी में जो एक चीज कॉमन है वो ये है कि सभी शिवलिंग एक अंडे जैसे लगते हैं। वहीं ये सुनकर आप चौंक जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि शिवलिंग ग्रेनाइट से बनता है। जी हाँ, और ये ग्रेनाइट वोल्केनो लावा फटने के कई हजारों साल बाद ठंडा होने के बाद ही बनता है। फिर उसी ग्रेनाइट पत्थर से शिवलिंग को बनाया जाता है। दरअसल इस पत्थर में एनर्जी को ऑब्जर्व करने के साथ साथ एनर्जी रिलीज करने की भी अद्भुत शक्ति होती है। आपने भी पहले की धार्मिक कहानियों में देखा होगा, पहले के समय में मंत्र को लिखकर नहीं दिया जाता था, बल्कि किसी भी मंत्र को कान में कहा जाता था, जैसे उपदेश या गुरु मंत्र कहते हैं। उस समय ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि जब भी कोई मंत्र एक ही लय में पढ़ा या सुना जाता है तो उससे शक्ति मिलती है, जैसे कि ओम नमः शिवाय। ये मंत्र आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। वहीं अगर इस मंत्र को उल्टा पढ़ते हैं तो ये मंत्र आपको नेगेटिविटी की तरफ ढकेलता है। इसी प्रकार हर शब्द में एनर्जी होती है, वो चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। इस बात को आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि किसी भी चीज को पढ़ने से ज्यादा सुनकर याद किया जाता है, क्योंकि सुनने से याद करने की शक्ति बढ़ जाती है। आपने भी देखा होगा कि स्टूडेंट्स क्लास टीचर की पढ़ाई या बोली गई बात को जल्दी याद कर लेते हैं, लेकिन किताबों से जल्दी याद नहीं कर पाते। इसी तरह जब पंडित मंदिरों में मंत्र को पढ़ता है तो उस मंत्र की शक्ति मंदिर की दीवारों से टकराकर दोगुनी हो जाती है। इसलिए शिवलिंग को मंदिर में ऐसी जगह स्थापित किया जाता है जहां से मंत्रों द्वारा रिलीज हुई वाइब्रेशन को पूरी तरह अब्सॉर्ब करके उसे रिलीज कर सकें। फिर जब भक्त शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं तब उनकी हथेलियां आपस में जुड़ी होने के कारण शिवलिंग से रिलीज हुई एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ध्यान लगाते हुए बड़े बड़े साधु भी अपनी दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में जोड़कर ही ध्यान लगाते हैं और परमात्मा तक पहुंच बनाते हैं। जी हाँ, ये बात हैरान करने वाली जरूर है कि शिवलिंग से पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी रिलीज होती है, और इसी नेगेटिव एनर्जी को शांत करने के लिए शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाया जाता है। फिर चढ़ाए हुए जल को नदी या तालाब में बहा दिया जाता है। जिस तरह दुनिया में आज अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी मौजूद हैं, अगर रात होती है तो सुबह भी होती है, उसी प्रकार यहाँ पॉजिटिव एनर्जी मौजूद होती है, वहाँ नेगेटिव एनर्जी भी मौजूद होती है। आपने दरअसल बहुत से लोगों से सुना होगा जो ये कहते हैं कि शिवलिंग भगवान शंकर के शरीर का ही अंग है, जो कि बिल्कुल गलत है। संस्कृत में बताया गया है कि लिंग का मतलब निशान, चिन्ह, यानी कि भगवान शिव का निशान या भगवान का चिन्ह और शिव का प्रतीक ही शिवलिंग है। लेकिन आज भी लोग इसका गलत मतलब निकाल देते हैं, जो कि किसी भी तरह से सही नहीं है। इसके अलावा शिवलिंग और दैवीय शक्ति को भी माना जाता है, जिसका ना तो कोई अंत है और ना ही शुरुआत। इस संसार में ऐसी दो चीजें हैं जिनका कभी अंत नहीं होता। पहला है ऊर्जा यानी कि एनर्जी, और दूसरा है पदार्थ, जिसे मैटर भी कहते हैं। हम सब का शरीर भी मैटर से बना हुआ है और ऊर्जा हमारी आत्मा है। इस तरह शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक रूप बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। आप शायद ये पहली बार सुन रहे होंगे, सच तो ये है कि शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की ही आकृति है। जब आप किताबों में ब्रह्मांड के चित्र देखोगे तो पाओगे कि उसकी बनावट शिवलिंग जैसी ही है। इसलिए मनुष्य शिवलिंग की पूजा इसी आकार में करता है, क्योंकि उस आकार में ब्रह्मांड की ऊर्जा को समाहित करने की शक्ति होती है। आपने मंदिर में देखा होगा कि मंदिर में शिवलिंग के आसपास लोग ज्यादा बैठते हैं। वे लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें शिवलिंग से ईश्वरीय ऊर्जा प्राप्त हो सके। वैज्ञानिक शिवलिंग के ऐसे चमत्कारों से जुड़े सच को जानकर हैरान तो रहते हैं, लेकिन वे भी शिवलिंग से जुड़े ऐसे सभी चमत्कारों के आगे घुटने टेक लेते हैं। दोस्तों, आपको शिवलिंग की पूजा करने के बाद कैसा लगता है? शिवलिंग के पास हाथ जोड़कर खड़े होने पर आपको क्या पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।